जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़री और तुलबा, मेरी ताकत नहीं थी तकरीर करना और हालात भी नहीं थे। ये कुदरत का करिश्मा है, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बच्चों से मैं एक सवाल करूँगा, ये प्रोग्राम हो रहा है, समझ में आया आपके क्यों हो रहा है? खान सर हमारे रिटायर हो रहे हैं, पेंशन में जा रहे हैं। पेंशन का मतलब समझता क्या आपको? बोलो ना। नहीं, जिसकी 58 साल उम्र हो जाती है उसको गवर्नमेंट रिटायर कर देते हैं। यह मुझे बोर्ड पे नया जिंदगी में पहली बार देखने मिला कि 41 साल सर्विस करती हुई, 40 साल के ऊपर नहीं होती, कोई भी डिपार्टमेंट का की हो उसकी 40 साल से उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होती। मेरे खुद की 40 साल सर्विस हुई थी और हमारे खान साहब के 41 साल हमारे, ये भी एक करिश्मा है। तो आप लोगों को मालूमात के लिए मैं कर रहा हूँ, तो पूछो तो गए तो खान साहब आज रिटायर है, उनका अलविदाई जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो बोलते आने होना कि उनकी 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायर। उन्होंने खाली रिकॉर्ड का ही काम नहीं किया अजीजों, हमने देखे उनको लगा दिए काम। कुछ लोग ऐसे थे, बोले सर तुमने अच्छा काम करे, हाई स्कूल की मंजूरी मंत्रालय से लाए, बहुत बड़े काम करे, लेकिन तुम्हारे लड़के को हाई स्कूल में लगाना नहीं। बोला ठीक है, तुम्हारे लड़के को लगा देंगे, ये अभी हमारे हाथ में है, तुम्हारे लड़के को लगा देंगे। उसकी एक शर्त है, ग्रांट मिलेंगी जब पगार मिलेंगी, जब तक नवा पैसा भी नहीं मिलेगा। ठंडे हो गए, मैं कल बोलता फिर से, आज तक वो वापस आई नहीं। क्या ये हमारे खान की जो खिदमत थी वो बहुत खिदमत करे उन्होंने, खाली सर्विस ही नहीं की, 5वीं से 7वीं तक के क्लास की मंजूरी के लिए बहुत काम किया। जैसे हमने हाई स्कूल के मंजूरी के लिए काम किए, हाई स्कूल के मंत्रालय में हम लोग गए, वसंतराव नाइक शिक्षण मंत्री थे, शंकरराव काले के कोले के साहब से साथ में जाके उन्होंने कबूल किया, ठीक है एक आदमी कोई भी ठहरो, बाकी के चले जाओ। हमारा ग्रुप था, मैं अकेला ठहरा और शुरू जो 11 बजे से शुरू हुआ तो शाम तक का हमारे हाई स्कूल का बाय हैंड ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिला तो हाई स्कूल का, जिला परिषद का, संचालक पूना का। दूसरे रोज हम हाफिज रियाद और मैं यहाँ से नगर गए। हमारे महमूद साहब थे, हमारे मोहतरमा हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल के, उनके वालिद ADI थे, उनसे मिलकर वहाँ पर दाखिल किए। उसके बाद हम संचालक पूना पहुँचे, वहाँ जाकर वो सबमिट किए। वो भी बहुत खुश है, बोले बाय हैंड तुमने मंत्रालय में चलाए। ऐसे काम जो थे वो अल्लाह ने करा दिए, हमने करे ऐसा नहीं, अल्लाह ने करा दी। ये बात है मेरे अजीजों, बहुत काम किए, बहुत काम की, खिदमत खल्क के काम किए। पढ़ने में आता था और मैंने पीछे बच्चों को तकरीर में भी बताया था कि वह खिदमत खल्क बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क तुम कर रहे, खिदमत खल्क करो, क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इबादत है। मेरे मोहतरम हाज़रीन,
मेरी बोलने की ताकत नहीं थी, बनी अल्लाह ने मेरे से बुलवा दिए। मैं बोल रहा हूँ क्या हमने गरीबों के लिए भी खिदमत की है। मैं ज्येष्ठ नागरिक संगठन का आज भी अध्यक्ष हूँ, पेंशनर संगठन का अध्यक्ष हूँ। हमारे अंबिका नगर में 3 सोसाइटी है, उसका चेयरमैन हूँ। 4-4 हजार रुपए में हमने 1 गुंठा जमीन 7-12 उतारे के साथ, ये किसको कबूल नहीं देते। हमारे वकील साहब खुद कबूल नहीं करे, कुछ लोगों ने उनका मशवरा किया तो नामुमकिन है। जनाब तो फंसाने वाले नहीं, और जनाब फंस जाएंगे तो वो क्या करेंगे। ऐसे लोगों को मशवरा दी और उन्होंने उनको उसमें कामयाबी दिया। एक मौलाना आजाद हाउसिंग सोसाइटी, दूसरी रोशन भी, तीसरी सहयोग के अंदर सब गैर कौम के, मौलाना आजाद में सब हमारे मुस्लिम भाई है। और वहाँ हमने एक शानदार मस्जिद बनी हुई है, आपका उधर जाना हुआ तो जरूर देखो। और आज 4-4 हजार में दिए हुए 1-1 गुंठे जमीन की कीमत 10 लाख के ऊपर चले गए। 4 हजार की कीमत आ गई, 10 लाख रुपए के ऊपर चलेगी। और कुछ लोग कबूल नहीं करते हैं, अच्छे लोग नहीं है उसमें। हमारे गरीब लोग आए, नहीं मानने वाले थे। मौलाना मुनीर अहमद ने 1 गुंठा लिए, याकूब जनाब ने लिए, रियाज हाफिज साहब ने 1 प्लॉट लिए। ऐसे बहुत कम लोग थे। बाकी लोग जिसको नहीं समझता उन्होंने लिए, भाई कुछ भी हो जनाब कर रहे, हो रहा होने दो। ऐसा हुआ। ऐसे मैं बोलते बोलते किधर भी चले गया। मौलाना आजाद हाउसिंग सोसाइटी में जो मस्जिद है, देखकर ऐसा दिल हो गया कि क्या मस्जिद बनी है, और वहाँ नमाज भी हो रही है। और मस्जिद का नाम रोशन मस्जिद रखा गया है। मस्जिद का नाम रोशन मस्जिद रखा गया है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज मोहतरम बहनों, अब मैं सबसे पहले और एक बात बताना चाहूँगा। हमारे खान साहब ने सिर्फ सर्विस ही नहीं किए, पढ़ाने का काम भी किए। शुरू में उन्होंने पढ़ाने का भी काम किए, परेड भी लेते थे, अंग्रेजी के परेड लेने के, मराठी के, हिंदी के, ये परेड भी वो लेने के और पढ़ाने के। हमारे पहली जो एसएससी बोर्ड की तैयारी थी, हमारे यादव साहब उप शिक्षण अधिकारी थे, वो आए, उनको छोड़ने के लिए मैं जा रहा था। रास्ते में क्या बोले, सर तुम्हारे 30% रिजल्ट लगेगा। नहीं साहब 30% नहीं, 60% लगने होना। हमारी जब भी पढ़ाई ज्यादा नहीं तो हम जाके वहाँ बच्चों को घर काम ज्यादा देते हैं। घर काम का मतलब बच्चे समझते ना, हाँ बोलो हाँ। तो ऐसा कोशिश कर रहे हमारे तो एकदम घर को ज्यादा पढ़ाई करने के काम देते रहे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 60% रिजल्ट लगा और उन्होंने हमारे हाई स्कूल को बख्शी की। अधिकारी लेते देते नहीं, उन्होंने इतने खुश है, बोले 60% लगे, उन्हें 60% बोले थे। हमारे कुर्सी वगैरह ला के यहाँ पर दिए कि किसको यकीन नहीं होगा, अधिकारी देते तो लेते, शाला लेते, नारे लेते, अमुक लेते, ऐसी बात थी। हमारे आज जो प्रोग्राम है वो बच्चों के समझ में आए। आज के प्रोग्राम के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, हमारे मौलिमा, सदर मौलिमा से गुजारिश करूँगा, हमारे हाई स्कूल के पहले सदर मौलाना मुनीर अहमद थे, पहले सदर। और पहले 26 जनवरी का झंडा लहराने वाले हम थे, जनाब पीर खान। और पहले सदर मुदर्री परमानेंट, पहले उसके तो हमारे और सलीम सर ये 2-3 हो, लेकिन परमानेंट पहले सर हाजी रियाज अहमद साहब थे।
और हमारे पहले हेड कलर स्कूल को संभालने वाले खान सर अयूब खान, और मैं ऐसी गुजारिश करूँगा हमारे सदर मोहल्ले वाले, एक ऐसा बोर्ड भी लगा दो स्कूल में कि वह पहले सदर ये थे, पहले कलर ये थे, पहले सदर मुदर्रिस ये थे। आने वालों को पूरा इतिहास मालूम हो जाता, तारीख मालूम हो जाती। मेरे अजीज हाज़रीन, हमारे खान अयूब खान ने, हम तो जितनी भी तारीफ करें वो थोड़ी है। वो गरीबों की खिदमत भी करते हैं और बेलोस काम करते हैं, उनके काम की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हाई स्कूल के लिए काम, मदरसे के भी काम किए उन्होंने, मदरसे के काम किए, मदरसे के काम, जमीनों के काम मेरे हाथ से बहुत हो गए, इतने हो गए। पहले बुलंद बस्ती के हुए, फिर ये गेटवे की मस्जिद का था, पूरे जूनियर महमूद का प्रोग्राम हमने रखे थे, उससे जो पैसा आया था वो प्लाट किए थे। और इसके बाद वावी को भी एक जगह दिए थे। मैं मौलाना से कहता था मार्केट में जगह थी, घर में था, यहाँ मौलाना धन मिलेगा धन। वो हंसते थे, अरे बोले जनाब कह रहा हो, बोलो बहुत पुरानी इमारत है, यहाँ धन मिलेगी। ऐसे जमाना गुजर गया, बहुत कुछ। किसी को हम बोले तो यकीन नहीं होगा इतना काम कर सकते। हम प्राइमरी स्कूल में थे मगर हाई स्कूल की काम किए, और 11-12वीं के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर उसमें कामयाब नहीं हुआ। D.Ed के लिए भी वैसे हमने किए थे। D.Ed के हमारे फार्मूले के ऊपर नगर की D.Ed चालू है, लेकिन वो रईसा शेख अहमदनगर के महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भी आए तो उन्होंने बोले उन्होंने लड़के का खोलो, तुम लड़कों का खोलो, मगर वो नहीं हुआ। उसका फाइल आज भी मेरे पास। मेरा अजीज भाइयों, ऐसे जो काम है वो कुदरत ने दिए हमसे, वो हो गए तो हो गए, आज होना नामुमकिन है। और एक बात मैं ये भी कहूँगा बच्चों से, अपने घर पे जाकर बताएंगे कि आज का जो प्रोग्राम था वो खान साहब के रिटायर होने का दिन था, उनका आज आखिरी दिन था, और कल से वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होकर वो घर को नहीं बैठेंगे, खिदमत खल्क़ के इंशाअल्लाह काम करेंगे। और करो, ऐसी मेरी उनसे गुजारिश है। मैं बहुत कुछ बोल दिया, नहीं बोलना था वो भी मुझे ध्यान में आया और बोल दिया मैंने। हमारे और भी लोगों को बोलने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।